चैप्टर 7 हमने लास्ट टाइम शुरू किया था और उस चैप्टर नंबर 7 में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन कवर किया, ये कहकर के इट्स ऑल अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। उनका हमने कंपैरिजन किया और इस नतीजे पे पहुंचे कि एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स आर सैचुरेटेड एंड अल्कीन्स एंड अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड। और यही चार ऑलमोस्ट इस चैप्टर में हमारे टॉपिक हैं, तो इनकी फॉर्मल सी डेफिनेशन एक लिख ली जाए। तो अल्केन्स और अल्कीन्स ये दो हम लास्ट टाइम लिख चुके थे। अब अल्काइंस और साइक्लोएल्केन्स की बारी है, तो आइए शुरू करते हैं फ्रॉम अल्काइंस। अल्काइंस के लिए लिखा जाएगा कि ये है क्लास ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स in which at least one triple bond is present between carbon atoms is called अल्काइंस। तो ये वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कम से कम एक जगह पर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो हमने पढ़ा था अल्कीन्स को पैराफिन कहते हैं, अल्कीन्स को ओलिफिन्स कहते हैं, मगर अल्काइंस के लिए कोई ऐसा फिन विन नहीं है। ठीक है, तो इधर कोई अब ऐसा नहीं है, तो हम डायरेक्ट आगे बात करें तो फिर यहाँ ये बात आ गई थी कि चूंकि इनमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो जिन दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इनका भी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन एडिशन रिएक्शन ही होगा। तो वही बातें बस अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि एटलीस्ट 2 कार्बन atoms of alkynes are sp hybridized. Their characteristic reactions are एडिशन रिएक्शंस। इनफैक्ट चूंकि ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होते हैं, तो ये अल्काइंस जो है ये अल्कीन्स के मुकाबले में डबल रिएक्टिव है और इसलिए द टेंडेंसी ऑफ शोइंग एडिशन रिएक्शंस इज आल्सो ग्रेटर देन अल्कीन्स। सो देयर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस आर एडिशन रिएक्शंस। और फिर यूजुअल बातें, देयर जनरल representation कि दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो और फिर दोनों कार्बन की जो एक एक वैलेंसी बचेगी उसको हम खाली शो कर दें कि वो किसी के साथ भी हो सकती है। जनरल फॉर्मूला इसका हो जाता है CnH2n-2। अल्केन का CnH2n+2
अल्कीन में आके हुआ CnH2n और अब हो गया CnH2n-2। इसकी कॉमन एग्जाम्पल है इथाइन, इथाइन एंड प्रोपाइन शुड बी द एग्जाम्पल। तो ये अल्काइन की फॉर्मल डेफिनेशन हो गई। इसी तरह अब आखिरी साइक्लोअल्केन्स। अब इधर एक खास बात ये बनती है जो हमने कल भी आपसे कही, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तो हमारे इस चैप्टर के 3 इंतहाई अहम पोर्शंस हैं। टॉपिक भी नहीं कहेंगे, पोर्शन कहें, काफ़ी गड़बड़ है। तो इसका मतलब है डेफिनेशन से बात उनकी शुरू हुई है और अब ये सारी बातें जो हमने लिखी हैं तो हमने आगे पूरी तफसील से पढ़ना है। लेकिन साइक्लोअल्केन्स हमारा कोई टॉपिक नहीं है। साइक्लिक कंपाउंड की तौर पर बेंजीन ज़रूर है लेकिन वो साइक्लोअल्केन नहीं है। तो इसका मतलब है ये वो पर्टिकुलर टाइप है जिसको हम सिर्फ डेफिनेशन की हद तक ही पढ़ रहे हैं, बस ये एक तरह से फ़र्क आ गया। तो कैसे डिफाइन करें हम इसको? तो ये सैचुरेटेड है तो क्लास ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स in which single bond is present between all carbon atoms which are arranged in closed chain So class of saturated hydrocarbons in which single bond is present between all carbon atoms which are arranged in closed chain or cyclic chain is called साइक्लोअल्केन्स। तो डेफिनेशन ऑफ अल्केन्स के अंदर हमने इजाफा ये किया कि खास तौर पर ये डिस्कस किया, लिखा है कि द कार्बन एटम मस्ट बी अरेंज इन ए क्लोज फैशन और अ साइक्लिक चेन मैनर। तो अल्केन ही है, ये जाहिर सी बात है। बस फर्क ये है कि जब हम नॉर्मली अल्केन कहते हैं तो इससे मुराद सिर्फ ओपन चेन अल्केन लिया जाता है, यहाँ हमने खास तौर पर साइक्लिक कहा है। अच्छा, साइक्लिक होने से अल्केन के कैरेक्टरिस्टिक्स, खासतौर पर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टिल दे आर पैराफिन, स्टिल दे आर लेस रिएक्टिव, गोइंग टू शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हाँ, कुछ चीज़ों पे फर्क आ जाता है साइक्लिक चेन बनाने से। उसमें सबसे अहम है जिसकी वजह से अलहदा होमोलोगो सीरीज के तौर पर हम ट्रीट कर रहे हैं, वो है फॉर्मूला। जो फॉर्मूला नॉर्मल अल्केन्स का होता है, साइक्लो अल्केन्स में उससे 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। नॉर्मल अल्केन CnH2n+2 है और साइक्लो अल्केन CnH2n है। यानी फॉर्मूले के लिहाज से देखा जाए तो ये तो अल्कीन से मिल रहे हैं। उसमें भी CnH2n है, इसमें भी CnH2n है। ये हम देखते हैं अभी एग्जांपल्स के जरिए। पहले पूरी बात लिख लें। तो क्लास ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन व्हिच सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन ऑल कार्बन एटम्स व्हिच आर अरेंज्ड इन क्लोज्ड चेन और साइक्लिक चेन इज कॉल्ड साइक्लोअल्केन्स। All carbon atoms of cycloalkanes are sp3 hybridized. Their characteristic reactions
substitution. So their characteristic reactions are substitution reactions, general। अच्छा, अब अलग से कोई इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जैसे अल्केन है वैसे ही है, और अब साइक्लिक होने को हम किसी नोटेशन से जाहिर नहीं करते हैं, इसलिए बात डायरेक्ट वही की जाए जो सबसे अहम है। जनरल फॉर्मूला इज CnH2n। एग्जाम्पल गौर से देखिए, खास तौर पर इसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख रहे हैं, वरना हम सबको पता है इसे लिखने का तरीका ऐसे है, ट्राइंगल बना दें। ये है साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन है, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है और वो साइक्लिक चेन में है। तो खुद गिन लीजिए, फॉर्मूला बन रहा है C3H6। जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसका डबल है। अल्केन में तो ऐसा नहीं होता। अगर हम अपने जहन में साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर लाएं तो उसमें तो C3 के साथ H8 है। तो अब हर लिहाज से ये एक जैसे हैं, सिर्फ ये फर्क आ जाता है कि साइक्लिक चेन होने की वजह से कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन लगते हैं उनमें 2 की कमी हो जाती है। तो हर साइक्लो अल्केन में हाइड्रोजन की तादाद कार्बन की तादाद का एग्जैक्टली डबल है, और हर ओपन चेन अल्केन में हाइड्रोजन की तादाद कार्बन की तादाद को डबल करके उसमें 2 प्लस करके मिलती है। तो साइक्लोप्रोपेन की एग्जाम्पल से CnH2n की बात वेरीफाई हो रही है। और अगर आप 4 कार्बन वाली साइक्लिक चेन की भी एग्जाम्पल ले लें, तो इसको बनाने का तरीका ऐसे होता है हम, और ये फॉर्मूला है C4H8। तो अब जनाब तय ये हो गया अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और साइक्लोअल्केन के टॉपिक से कि हम इसमें लिखी जाने वाली ज़्यादातर बातों को पहले भी बता भी चुके हैं और लिखवा भी चुके हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन तो नॉमेनक्लेचर के दौरान भी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की लिखी गई है। जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल फॉर्मूला, इनकी बातें भी हमने होमोलोगस सीरीज के टॉपिक में भी की हैं और नॉमेनक्लेचर में भी की हैं। तो ये सब बातें होती रही हैं, 2-4 बातें नहीं ऐड हो गई। अल्केन्स को पैराफिन कहते हैं, अल्काइंस को ओलिफिन कहते हैं, अल्कीन्स को ओलिफिन कहते हैं। और फिर अब सबसे अहम है ये पैटर्न जो हमने इनके जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में देखा है। तो इससे हम कुछ और चीज़ें भी इम्तिहान में ख़ासतौर पर MCQ में पूछ लेते हैं। तो एक या तो यही है आसान बात कि आपसे पूछे जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन, आपने तो याद किया हुआ लिख दिया, आपने साइक्लोअल्केन लिख दिया। लेकिन इसको थोड़ा-सा ट्विस्ट करके भी पूछते हैं। तो इसलिए अब आपको यहाँ ये ख़्याल रखना है, डबल बॉन्ड का मतलब है उसमें एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा। तो जब भी हाइड्रोकार्बन्स में डबल बॉन्ड आएगा तो जो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है ना CnH2n+2, मैंने आपसे कहा था वो सैचुरेटेड का है, वो हाइड्रोजन की मैक्सिमम तादाद है, उससे ज़्यादा किसी में नहीं आ सकती, वो है 2n+2। अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ गया एक, तो उसकी वजह से 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। फॉर्मूला CnH2n+2 से क्या हो गया था, CnH2n। 2 डबल बॉन्ड आ जाए तो 4 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, 3 डबल बॉन्ड आ जाए 6 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो एक ट्रिपल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड के बराबर है। इसका मतलब है एक ट्रिपल बॉन्ड आने से टोटल 4 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। और इसी तरह अभी जो टॉपिक पढ़ा उसके हिसाब से जब कोई कंपाउंड साइक्लिक चेन बनाता है तो भी उसके 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर फर्ज कर लीजिए, अब ये डेफिनेशन पूरी हो गई चारों की चारों, ठीक है। अब ये मैं एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ इस उम्मीद से कि एग्जाम में ये कभी कभी MCQs में ये बात पूछी गई है। तो एक छोटा सा हिसाब है, अगर हम हिसाब लगाने में कामयाब हो जाए, फर्ज कर लें वो आपसे पूछे जनरल फॉर्मूला बताइए किसका, साइक्लो अल्कीन का।
तो हमारे काम करने का तरीका ये होगा कि हम हमेशा ये सोचेंगे कि स्टैंडर्ड या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं वो अल्केन है और उनमें हाइड्रोजन्स की तादाद या उनका जो जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n+2। इससे ज़्यादा तो किसी में भी हाइड्रोजन नहीं हो सकते ना। तो अब जब आपको किसी का भी जनरल फॉर्मूला निकालना है, आप अल्केन के जनरल फॉर्मूले से स्टार्ट लेंगे और आप देखेंगे कि जिसका आपको फॉर्मूला बताना है उसमें कितने डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड आए हैं और वो साइक्लिक है या ओपन, क्योंकि हमने ये याद रखना है कि हर पाई बॉन्ड के साथ 2 हाइड्रोजन कम होंगे और साइक्लिक के भी 2 हाइड्रोजन कम होंगे। तो अभी जो मैंने आपके सामने लिखा है ये साइक्लिक है। साइक्लिक है तो उसकी वजह से इसमें 2 हाइड्रोजन कम कर देंगे हम। और अगर ये अल्कीन है, अल्कीन का मतलब इसमें 1 डबल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड का मतलब है इसमें -2 डबल बॉन्ड की वजह से भी हो जाएगा। तो अब टोटल कितने हाइड्रोजन कम करने चाहिए? 2 साइक्लिक की वजह से, 2 डबल बॉन्ड की वजह से, टोटल 4। तो ये जो मैंने अल्केन का फॉर्मूला लिखा हुआ था, आप इस फॉर्मूले में से 4 हाइड्रोजन माइनस कर दीजिए। तो मेरे ख्याल में छोटा सा सिंपल सा हिसाब किताब है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। ये हो जाएगा CnH2n और अगर 2 में से 4 माइनस करते हैं तो -2 बचता है। तो CnH2n-2। तो ये किसका जनरल फॉर्मूला हो गया? ये जनरल फॉर्मूला हो गया साइक्लोअल्कीन्स का, जो कि इत्तेफाक से अल्काइंस का भी है। ठीक है ना? तो साइक्लोअल्कीन्स का ये फॉर्मूला क्यों हुआ? क्योंकि साइक्लिक होने की वजह से इसमें से 2 हाइड्रोजन कम होंगे और डबल बॉन्ड की वजह से इसमें से 2 हाइड्रोजन कम होंगे। तो टोटल 4 हाइड्रोजन हमने अल्काइंस के फॉर्मूले से कम किए। एक और एग्जांपल देते हैं। फर्स्ट कर लें हम आपसे कहें साइक्लो अल्काइंस। अब आपको रियलाइज करना है कि साइक्लिक होने की वजह से 2 हाइड्रोजन और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। एक पाई बॉन्ड की वजह से 2 हाइड्रोजन, 2 पाई बॉन्ड की वजह से 4 हाइड्रोजन। इसका मतलब है अल्काइन का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टोटल 4 हाइड्रोजन कम करेगा। तो अब 2 हाइड्रोजन साइक्लिक ने कम किए, 4 हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की वजह से कम हुए। तो अब क्या फॉर्मूला होना चाहिए? अल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2। कितने हाइड्रोजन कम करूं? 4 ट्रिपल बॉन्ड की वजह से और 2 साइक्लिक की वजह से, टोटल 6 माइनस कीजिए। तो जब आप 6 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? CnH2n+2 में से -6 माइनस करें तो ये होता है -4। बेशक कैलकुलेटर से कर लीजिएगा अगर इतनी कोई प्लस माइनस नहीं आती तो ये जो CnH2n-4 का फॉर्मूला हो गया, ये किसका हो गया? साइक्लोअल्काइंस का हो गया। अब जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है खुद से ट्राई करें और मुझे बताएं फौरन हैंड रेस करके। द जनरल फॉर्मूला फॉर साइक्लो अल्काडाइन। साइक्लो अल्काडाइन का क्या जनरल फॉर्मूला होगा? वेटिंग फॉर योर हैंड रेस। सो वलीद बताएंगे हमें। जी बेटा, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इसका CnH2n-6 कैसे निकाला? सर इसमें से मैंने सर CnH2n+2 और -8 कर दिया। -8 क्यों किया? सर डबल हो जाएगा ना, -2 -6 -8 हो जाएगा। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। -2 तो आपने साइक्लिक की वजह से कर दिया, जी -6 किस किया? क्योंकि सर -6 आपने बताया ना कि डबल डबल हो जाएगा, ऊपर -6 से किया आपने, अल्काइन ही -6 से किया आपने। नहीं बेटा, वजह भी तो है ना। अल्काइंस में 2 पाई बॉन्ड होते हैं तो उसका -4 हो गया। अल्कीन तो डबल बॉन्ड है ना, उसमें तो 1 पाई बॉन्ड होता है। एक अल्कीन है, 1 डबल बॉन्ड है तो -2। डाइन का मतलब है 2 डबल बॉन्ड, तो -2 से -4 हो जाएगा। तो -4 डाइन की वजह से होगा, साइक्लिक की वजह से -2 होगा, तो टोटल होगा -6। तो जब आप -6 करेंगे फ्रॉम CnH2n+2, इसमें से आपको टोटल 6 माइनस करने हैं, 2 साइक्लिक की वजह से
और 4 डाइन की वजह से। यहाँ लफ्ज है डाइन, डाइन का मतलब है 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड का मतलब है 2 पाई बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है इधर भी -2 होगा ऊपर वाली एग्जाम्पल में, और इस वाली एग्जाम्पल में कोई फर्क नहीं था। इधर भी आंसर आना है वही CnH2n -4। तो अब ये और 2 लोग जो चाहते थे उनसे पूछा जाए, उनसे अगला वाला पूछ लेते हैं भाई। तो अब अगर आप थोड़ी सी और हिम्मत करें तो हमें जवाब दीजिए। अगर मैं आपसे कहता कि आप मुझे जनरल फॉर्मूला बताइए फॉर अल्का डायाइन, कुरतुल एंड सलीम, मैंने आपको अनम्यूट किया बेटा। सर CnH2n -2। वो तो अल्काइन का है, तो डायाइन करने का कोई फायदा नहीं हुआ। सर डायाइन में 2 डबल बॉन्ड्स आएंगे तो -4 हो जाएगा। क्यों आएंगे, ये YNE है। अच्छा, YNE में डबल बॉन्ड होता है। मतलब अगर तो हमें तो अब तक यही नहीं पता चल सका कि अल्कीन और अल्काइन में क्या फर्क है, तो मेरे ख्याल में कोई और ही काम शुरू कर देते हैं। अभी डेफिनेशन लिखे हुए तो मेरे ख्याल में इंक भी नहीं सूखी होगी। YNE किसके लिए होता है? उनैजा बताइए। सर ये आइन था ना, तो इसकी वजह से -4 करके -8 आ जाएगा, जिसको हम फॉर्मूले में डालेंगे तो CnH2n -6 हो जाएगा हमारे पास। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, मुझे आपसे पूछना है कि हमने CnH2n +2 बेसिकली क्यों लिखा है। मतलब मैं अगर साइक्लोएल्कीन की बात करूं तो साइक्लोएल्कीन के अंदर अल्कीन का फॉर्मूला क्यों नहीं लिख रही, और फिर उसके अंदर से साइक्लो के -2 माइनस क्यों नहीं कर रही? ये जवाब आएगा। हमने इसलिए किया है कि हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अपना स्टैंडर्ड बनाया है और उसमें से सारी चीज़ों को किया है। तो अगर आप अल्कीन का हिसाब लेकर चलेंगी तो CnH2n से चलेंगी और फिर देखेंगी कितने हाइड्रोजन कम करें, वही आंसर आएगा। ठीक है। ठीक है ना। अच्छा भाई, अब आप जरा देखिए जो बात इन्होंने कही है, मैं फिर दोहरा देता हूँ। यहाँ साइक्लो नहीं था, यहाँ लिखा हुआ है डायाइन। YNE इज फॉर ट्रिपल बॉन्ड, और हमने आपको बताया ट्रिपल बॉन्ड के लिए 4 हाइड्रोजन होते हैं, सामने ही लिखा हुआ है। तो अगर डायाइन होगा यानी 2 जगह ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसका मतलब है -8। एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, 2 ट्रिपल बॉन्ड में 4 पाई बॉन्ड होंगे, उससे भी हिसाब लगाएंगे तो -8 ही आएगा। तो अब हमारा स्टैंडर्ड अल्केन है CnH2n+2। इसमें से अगर मैं 8 हाइड्रोजन माइनस करता हूँ तो मेरा जवाब बनेगा CnH2n-6। तो ये थोड़ी सी कोशिश कीजिए और इस बात का हिसाब लगाइए कि फॉर एवरी डबल बॉन्ड you have to subtract 2 hydrogens from the standard alkane formula. For every triple bond, you have to subtract 4 hydrogen from the standard alkanes formula. And for every cyclic structure, you have to subtract 2 hydrogens from the standard alkane formula. और उसके बाद ये आपसे जैसे टेढ़े मेढ़े नाम बनाकर पूछ लें, आप बड़े मजे से उनका जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं। ऐसी बातें आम तौर पर हमने MCQs में पूछी हैं। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, साइक्लो अल्केन तो हमने पढ़ने भी थे, तो इसलिए हमने लिखी थी उनकी डेफिनेशन, लेकिन उनसे रेलेवेंट और ऐसी चीज़ें बनाई जा सकती हैं जिसकी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखी। तो ये इस चैप्टर का अब हो गया पूरा इंट्रो। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की केमिस्ट्री में रिएक्शंस की वाला हिस्सा। तो जैसा मैंने आपसे कहा 4 पोर्शन है इस चैप्टर के, अल्केन का पोर्शन, अल्कीन का पोर्शन, अल्काइन का पोर्शन, और साथ में बेंजीन जो चौथा टॉपिक है विच बिलोंग्स टू साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, वो बेंजीन।
इन चारों में आपको 3-3 एरियाज पे फोकस करना है, यानी इन चारों टॉपिक्स के 3-3 सब टॉपिक्स हैं, और वो क्या है, हर एक में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, इन चारों में आपने पढ़ने हैं इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी ये कंपाउंड्स या ये फैमिलीज किन किन तरीकों से बनाई जाती हैं, इनके मशहूर रिएक्शंस, ये किस किस से रिएक्शन करते हैं, और तीसरी चीज इनका स्ट्रक्चर। और जब आप इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसमें वही हाइब्रिडाइजेशन का तस्करा है जो ऑलरेडी हल्का सा आ गया कि कोई sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और कोई sp2 है और कोई sp, तो उसे पढ़ाने के लिए फिर हमने जैसा आपसे कहा था वी गोना रिवाइज फर्स्ट ईयर, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, और हम हरगिज़ भी ये नहीं कहेंगे कि ये पढ़ा हुआ था तो इसलिए इसको खुद ही कर लो, तो वो हमें हर हाल में तफसील से पूरे की जाएगी, लेकिन वो तीसरा हिस्सा है। तो हम शुरू कर रहे हैं पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस और केमिकल रिएक्शन से, और फिर स्ट्रक्चर पर जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़, हमारी पहली हाइड्रोकार्बन्स की टाइप है अल्केन्स। तो टॉपिक हो गया केमिस्ट्री ऑफ अल्केन्स। तो अब केमिस्ट्री ऑफ अल्केन्स में हम सबसे पहले देखेंगे इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। हम अल्केन्स को कितने तरीके से बना सकते हैं, अब ये ध्यान में रखिएगा, टॉपिक मीथेन नहीं है, टॉपिक मीथेन या ईथेन नहीं है कि हम ये सोचें कि मीथेन कैसे बनेगा और ईथेन क्या, टॉपिक है अल्केन्स, तो सारी होमोलोगस सीरीज। तो अब जो भी तरीका हम पढ़ेंगे तो उससे हमें ये समझना और सीखना होगा कि अगर हमने आपको बताया है मीथेन बनाने का तरीका, तो ईथेन बनाने का तरीका भी आपको खुद ही आ जाए, प्रोपेन भी आए, ब्यूटेन, ये सब आने चाहिए, पूछ कोई भी सकते हैं। तो अब देखते हैं उसका क्या होता है। तो सबसे पहला तरीका है अल्केन्स को बनाने का, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नॉड्स reagent। हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नॉड्स reagent। अब लफ्ज है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो का मतलब है पानी, लाइसिस का मतलब है ब्रेकिंग। हाइड्रोलिसिस का मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाए। इसका मतलब है ये वो रिएक्शन होंगी जिसमें एक रिएक्टेंट पानी होगा और जिस भी चीज से पानी रिएक्शन करेगा उसके नतीजे में पानी का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा। पानी का मॉलिक्यूल हमेशा ब्रेक होता है तो एक तरफ H जाता है और एक तरफ OH जाता है। So the reactions during which water molecules breaks up into H और OH ions is called हाइड्रोलिसिस। ये है सिंपल बात। किसकी कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस, कौन है वो चीज जो पानी के मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगी, तो वो है ग्रिग्नॉड्स रिएजेंट। ये क्या होती है, बावजूद इसके कि हमने बहुत सा नॉमेनक्लेचर पढ़ा है और उनमें से किसी को अच्छा याद है किसी को बुरा याद है, लेकिन ये लफ्ज तो हमने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, तो इसको तो हम नहीं जानते। तो जब नहीं जानते तो इसका मतलब अब जानेंगे, फिर हम अब पहले ये बताएंगे ये होता क्या है, फिर ही कोई और बात हो सकती है। लफ्ज रिएजेंट किसी भी ऐसे केमिकल के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी भी रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाए। जैसे कहते हैं ना कि हम आप लोगों को बच्चे भी कह देते हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स भी कह देते हैं, दोनों का एक ही नाम है ना, स्टूडेंट्स भी हैं बच्चे भी हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, ऐसे भी लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। एक ही शख्सियत के लिए मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल होते हैं। मुझे देखकर कोई अंकल भी कह देगा, कोई सर भी कह देगा, कोई आदमी भी कह देगा, तो मैं सब चीज़ें हूँ। इसी तरह याद रहे कि सब्सटेंस का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। अच्छा, अगर वो सब्सटेंस रिएक्शन में रिएक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रही हो तो उसके लिए लफ्ज रिएक्टेंट भी इस्तेमाल होगा, केमिकल भी इस्तेमाल होगा और रीएजेंट भी इस्तेमाल होगा। तो इस लफ्ज से ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। सिंपली any substance which is used as reactant for any reaction। तो ग्रिग्नॉड्स रिएजेंट में लफ्ज ग्रिग्नॉड साइंसदान का नाम है
उसने केमिकल्स का एक ऐसा ग्रुप बनाया था जो मुख्तलिफ रिएक्शंस में इस्तेमाल होता है, इसलिए उनको पहचान दी गई रिएजेंट कहकर। तो ग्रिग्नॉट्स रिएजेंट आफ्टर द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट विक्टर ग्रिग्नॉट, जिसने ये बनाए, कंपाउंड्स का एक ग्रुप है जो मुख्तलिफ तरह के रिएक्शंस में इस्तेमाल होता है, जिसमें से एक ये है। इन कंपाउंड्स के ग्रुप की खास बात यह है कि इस कंपाउंड के इस ग्रुप में जितने भी कंपाउंड हैं उन सब का एक ही जनरल फॉर्मूला है, और उस हिसाब से हम इन्हें क्या कहते हैं, ग्रिग्नॉट्स रिएजेंट is alkyl magnesium halide। ग्रिग्नॉट रिएजेंट है अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड and can be represented as, और इसे हम इस जनरल अंदाज से लिखते हैं RMgX। R is for alkyl group, Mg is magnesium and X for halogen। तो ये पढ़ा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये एक ऐसा कंपाउंड है या ऐसे कंपाउंड्स का ग्रुप है जिनमें ये फॉर्मूला फॉलो हो रहा हो। तो अब अगर आप देखें तो आपको खुद ही समझ आ रहा है कि हाँ, ये कंपाउंड्स का ग्रुप ही हो सकता है। उसकी वजह ये है कि इसमें तीन चीजें हैं, अल्काइल ग्रुप, मैग्नीशियम और हैलोजन। सिर्फ मैग्नीशियम है जो एक स्पेसिफिक एलिमेंट है, ये फिक्स है, हम मैग्नीशियम की जगह और किसी को यूज नहीं कर सकते। बाकी जब हमने लिखा X, तो X इज फॉर हैलोजन, यहाँ फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, और ब्रोमीन भी हो सकता है, और आयोडीन भी हो सकता है। सो एनी हैलोजन कैन बी यूज हियर। मैं हैलोजन चेंज करूंगा, नया कंपाउंड बनता जाएगा। और R है अल्काइल ग्रुप। हमें पता है अल्काइल ग्रुप कौन होता है, किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दें तो वो अल्काइल बन जाता है। मीथेन एक हाइड्रोजन हटा दें, मिथाइल। इथेन एक हाइड्रोजन हटा दें, इथाइल। प्रोपेन एक हाइड्रोजन हटा दें, प्रोपाइल। तो इस तरह मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ये सब के सब ऐसे आर यहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं। तो अब मैं मुख्तलिफ आर यूज करूँ, मुख्तलिफ हैलोजन यूज करूँ, तो आई कैन हैव डिफरेंट अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइट्स और ग्रिग्नॉट रिएजेंट। इसीलिए हमने कहा ये एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अब किस रिएक्शन में कौन सा वाला अल्काइल ये ग्रिग्नॉट रिएजेंट यूज करना है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अल्केन बनाना है, क्योंकि यूजिंग सूटेबल ग्रिग्नॉट रिएजेंट वी कैन प्रिपेयर एनी अल्केन। तो अब ये अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड आपके सामने आ गया। इसकी दूसरी खास बात क्या होगी जो हमें रिएक्शंस में हेल्प करेगी समझने में, कि मैग्नीशियम चूंकि मेटल है इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और उसके साथ जो आर लगा हुआ है वो हमेशा नेगेटिव होगा। चूंकि आर और मैग्नीशियम का बॉन्ड कोवेलेंट है, पोलर कोवेलेंट है, इसलिए हम मैग्नीशियम के चार्ज को पार्शियल पॉजिटिव और अल्काइल के चार्ज को पार्शियल नेगेटिव लिखते हैं। इस इंट्रोडक्शन के बाद अब हम हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट की जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं। होमोलोगस सीरीज का टॉपिक पढ़ते वक्त हमने आपको बताया था कि चूंकि ये रिएक्शन तमाम अल्केन्स की प्रिपरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो हम इसका पहले एक जनरल पैटर्न लिखेंगे। उस जनरल पैटर्न को हम जनरल इक्वेशन कहेंगे, और फिर उस इक्वेशन की मदद से हम सीखेंगे कि हमें जो भी अल्केन बनाना हो उसकी इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो जनरल इक्वेशन ये है कि आप किसी भी ग्रिग्नॉट रिएजेंट को, जिसका फॉर्मूला हमने अभी ऊपर भी लिखा है RMgX, इस्तेमाल करें और इसका रिएक्शन करवाएं, किसी भी रिएक्शन करवाएं पानी से। पानी को मैं किस तरह लिख रहा हूँ, HOH, क्योंकि मुझे इसमें ब्रेक करना है। तो अब पानी के H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और OH के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और जैसा कि ऊपर मेंशन कर दिया, ग्रिग्नॉट रिएजेंट के मैग्नीशियम पे प्लस और अल्काइल ग्रुप पे माइनस होता है। तो अब ये एक लॉजिकल बात होगी कि एक कंपाउंड पे का नेगेटिव दूसरे कंपाउंड के पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा। तो इस लिहाज से अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड का जो R है वो पानी के H पॉजिटिव पर अटैक करेगा, और जो पानी का OH नेगेटिव है वो मैग्नीशियम पे अटैक करेगा, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से मिलेगा। तो खुद फैसला कीजिए क्या बनेगा। जब ये अल्काइल ग्रुप H के साथ मिलेगा तो RH कहते हैं हम अल्केन को, ये अल्केन की जनरल रिप्रेजेंटेशन है।
और मैग्नीशियम में जहां R लगा हुआ था अब उसकी जगह पर लग गया है OH। तो ये जो हमारा साइड प्रोडक्ट है इसका नाम हो गया बेसिक मैग्नीशियम हाइलाइट। तो अब हमने जरूरी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के नाम भी मेंशन कर दिए कि अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइट जो कि ग्रिग्नॉट रिएजेंट है, उसने पानी के साथ रिएक्शन करके बनाया अल्केन और साइड प्रोडक्ट बना बेसिक मैग्नीशियम हाइलाइट। इस रिएक्शन के लिए जरूरी है डाइल्यूट एसिड, प्योर पानी नहीं यूज करेंगे, एसिडिक पानी इस्तेमाल करेंगे, यानी पानी में थोड़ा सा डाइल्यूट एसिड डला हुआ होगा। तो डाइल्यूट एसिड की मौजूदगी में अगर रिएक्शन हो रहा हो तो हम एरो पे सिर्फ H+ लिख देते हैं। इसका मतलब होता है रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम एंड दैट इज अ डाइल्यूट एसिड। अब ये है जनरल इक्वेशन। जब आपको कुछ रिएक्शंस पढ़ने के बाद इसे की आदत हो जाएगी तो टेक्निकली आपको सिर्फ जनरल इक्वेशन ही देखनी समझनी होगी, क्योंकि आपको ये समझ आ चुकी होगी कि इससे एग्जाम्पल कैसे बनानी है। लेकिन जब तक वो समझ नहीं आती है हम हर जनरल इक्वेशन के साथ एग्जाम्पल भी बनाना सिखाएंगे और इतनी एग्जाम्पल्स बनाएंगे जितनी समझ के बाद हम ये समझें कि अब बात समझ में आ गई। क्योंकि जहन में रहे कि अब हमें ये आना चाहिए कि कोई भी ग्रिग्नॉट रिएजेंट हमें दे दिया जाए, उसमें कोई भी हैलोजन हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, तो हम बता सकें इससे कौन सा अल्केन बनेगा। तो अब अगर मैं पहली एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं चाहता हूं कि मुझे मीथेन मिले। अगर तो मीथेन के लिए ज़रूरी है कि मेरे पास एक कार्बन वाला अल्केन हो। तो मैंने अक्सर इस्तेमाल करते हुए फैसला किया कि फिर मुझे अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइट में R में CH3 यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब वो CH3 पानी के H के साथ मिलेगा तो वो CH4 बना देगा। तो इससे मुझे ये अक्ल आ रही है कि अगर मुझे एक कार्बन वाला मीथेन बनाना है तो मुझे एक कार्बन वाला ग्रिग्नॉट रिएजेंट यूज़ करना होगा। और एक कार्बन वाले ग्रिग्नॉट रिएजेंट से मुराद है ऐसा ग्रिग्नॉट रिएजेंट जिसमें मैग्नीशियम के साथ मीथाइल लगा हुआ हो। तो मीथाइल से ही मीथेन मिलेगा। हैलोजन अलबत्ता आप कोई भी इस्तेमाल करें, उसकी फ़िलहाल हमारे यहाँ कोई ख़ास चॉइस नहीं है। तो आप आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन कुछ भी यूज़ करें, मैंने आयोडीन यूज़ कर लिया। तो इस कंपाउंड का नाम इस निस्बत से हो गया मीथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, और इसका रिएक्शन आपने करवा दिया पानी के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड। हमने फिर शो किया कि पानी में H के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और OH पे पार्शियल पॉजिटिव है, जबकि मीथाइल पे पार्शियल नेगेटिव और मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो ये मीथाइल का नेगेटिव H के साथ मिलेगा और OH का नेगेटिव मैग्नीशियम के साथ मिलेगा। और फिर हमारी चीज़ क्या होगी, जब CH3 H के साथ मिलेगी तो ये बना लेगी CH4 और मैग्नीशियम के साथ OH लग जाएगा। तो CH4 है मीथेन और ये है बेसिक मैग्नीशियम आयोडाइड। तो ये मैंने पहली एग्जाम्पल मीथेन की बना दी। आप थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करके कोशिश करिएगा कि ईथेन बनाने की इक्वेशन बनाएं। हम बहरहाल उसी एग्जाम्पल से कल कंटिन्यू करेंगे। आपने पहले से बनाया हुआ होगा ईथेन तो ज़रा अच्छी बात हो जाएगी, वरना हम जाहिर सी बात है अभी तो पहला ही रिएक्शन है इसलिए खुद बनाकर भी दिखाएंगे। तो यहाँ तक जो कुछ हमने आपको कराया है उसकी स्लाइड्स आपसे शेयर कर लेंगे। अब लेक्चर को यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह कल। थैंक यू वेरी मच।